डॉक्टर जसकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज महाप्राण निराला प्रणीत दीर्घ कविता जिसका शीर्षक है तुलसीदास, उससे संबंधित अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसीदास की जीवनी के एक मार्मिक प्रसंग को महाप्राण निराला ने इस काव्य में प्रस्तुत किया है। और हमने निवेदन किया था, मेरा ऐसा मानना है कि तुलसीदास काव्य जो महाकवि निराला द्वारा रचित है, यह काम से राम तक की यात्रा का काव्य है। यह काव्य राग से विराग की ओर प्रयाण करती हुई कविता है। यह कविता आसक्ति से विरक्ति की ओर प्रस्थान करती हुई कविता है। यह मेरा मानना है, मेरी स्थापना है। हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसीदास अधीर होते हैं, उनकी प्रियतमा, उनकी पत्नी रत्ना पीहर चली जाती हैं और प्रणय से आकुल व्याकुल होकर तुलसीदास का जो मन है वह आतुर हो रहा है अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए। उस प्रसंग का चित्रण महाकवि निराला ने इसमें प्रस्तुत किया है। अवतरण के शेष रही पंक्तियों का विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों से आगे हम बढ़ते हैं। वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान, सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के। तान और गान के रूपक के माध्यम से, रूपक अलंकार है, रत्ना के लिए, रत्नावली के लिए तान और गान का रूपक सृजित किया है यहाँ महाप्राण निराला ने। और आपने देखा कि किस प्रकार से रत्ना रूपी जो तान है जो दूर चली गई है और ज्यादा अधिक वह मधुर गान के रूप में तुलसीदास को प्रतीत हो रही है। और प्रियतम तुलसीदास का प्राण आकुल व्याकुल हो रहा है उस तान को सुनने के लिए। आगे का जो प्रसंग है वो देखते हैं। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मग को अजान, कुल मान ध्यान श्रद्ध स्नेह दान सक्षम से। पिछले व्याख्यानों में हमने तुक की योजना और छंद की योजना की विशिष्टता की चर्चा की थी। अभी इसके भावार्थ को देखते हैं। प्रियतम तुलसी के प्राण आकुल व्याकुल हो रहे हैं अपनी प्रियतमा की वाणी को सुनने के लिए, जो एक तान के समान है, एक गान के समान है। और इस आतुरता में, इस व्याकुलता में, इस प्रणय की आसक्ति में, इस आसक्ति की स्थिति में, इस राग की स्थिति में, इस काम भावना की स्थिति में प्रियतम तुलसी का व्यवहारिक ज्ञान पीछे छूट गया। कवि निराला लिखते हैं, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान। जो दुनियादारी है, जो लोक लाज की बात है, जो लोक परंपरा है कि कोई जमाता बिना निमंत्रण के अपने ससुराल नहीं जाता, यह लोक व्यवहार है। आमंत्रित होने के बाद ही, निमंत्रित होने के बाद ही कोई जमाता अपने ससुराल जाता है। लेकिन यहां प्रियतम तुलसी का प्राण आकुल व्याकुल हो रहा है अपनी रत्ना रूपी तान को सुनने के लिए। इसलिए क्या हुआ? निराला लिखते हैं, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान। संसार का जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो लोक व्यवहार है, जो लोक परंपरा है, जो लोक रीति है, उस व्यवहारिकता का ज्ञान छूट गया, पीछे रह गया। इतनी आसक्ति, इतना राग से परिपूर्ण प्रियतम तुलसी का मन हो चुका है कि व्यवहार ज्ञान वो भूल गए। इस तथ्य को भूल गए कि बिना बुलाए अपने ससुराल में नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए निराला क्या कहते हैं, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मग को अजान। और प्रियतम तुलसी के पग
उसी मग की ओर अनजाने में उठ गए। मग कहते हैं मार्ग को। ससुराल के रास्ते में प्रियतम तुलसी का पग, तुलसी के चरण आगे ही आगे बढ़ते चले गए, ससुराल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पंक्ति फिर से, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मग को अजान। अनजाने में पग, अनजाने में चरण, उसी ओर उसी दिशा में, ससुराल की पगडंडी पर, ससुराल के रास्ते की ओर उनके चरण आगे बढ़ते चले गए। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मग को अजान, कुल मान ध्यान श्रद्ध। कुल कहते हैं वंश को, खानदान को। कुल का मान, खानदान की जो परंपरा है, वंश की जो मर्यादा है, कुल की जो मर्यादा है, मान और सम्मान है, उसका ध्यान शिथिल हो गया। वे लोक व्यवहार भूल गए, वे संसार की व्यवहारिकता भूल गए। तो कुल के मान और मर्यादा के बारे में वह बिल्कुल विस्मृत हो गए। तो कुल मान ध्यान सामासिक पदावली का यहां प्रयोग महाकवि निराला ने किया है। कुल मान ध्यान श्रद्ध, कुल की मान और मर्यादा के प्रति जो ध्यान होना चाहिए, जो सजगता होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वह शिथिल हो गई, वह ज्ञान विस्मृत हो गया प्रियतम तुलसी के मन से। तो कुलमान ध्यान श्रद्ध स्नेह दान सक्षम से, और अपने स्नेह को लुटाने के लिए, अपने प्रणय को लुटाने के लिए वे ससुराल के मार्ग पर अनजाने ही चल पड़े, अनायास ही चल पड़े। तो यह पहला अवतरण समाप्त हुआ। अब देखें, प्रियतम तुलसी अपने ससुराल के रास्ते पर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे का जो छंद है, आगे का जो अवतरण है, उसमें देखते हैं कि महाप्राण निराला किस प्रकार से चित्रित करते हैं। आगे का जो अवतरण है उसका वाचन। मग में पिक कुहरित डाल डाल, है हरित विटप सब सुमन माल, हिड़ती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित, पड़ता उन पर ज्योति ही प्रपात, है चमक रहे सब कनक गात, बहती मधुधीर समीर ज्ञात आलिंगित। वही तुक की योजना, छंद की वही योजना हम इस अवतरण में भी देख रहे हैं, जैसा कि पिछले अवतरण में था। मग में पिक कुहरित डाल डाल, मग कहते हैं मार्ग को, रास्ते को। ससुराल का जो रास्ता है, ससुराल की जो पगडंडी है, ससुराल का जो मार्ग है, वह प्रियतम तुलसी को आकर्षक, नयनाभिराम, मनोरम, मनोहारी दिखती है। मग में पिक कुहरित डाल डाल, ऐसा लग रहा है कि ससुराल का जो मार्ग है, उस मार्ग के दोनों ओर, दोनों किनारों पर वृक्ष हैं, लताएं हैं, और कोयल की तान सुनाई पड़ रही है। पिक कुहरित, पिक कहते हैं कोयल को, कोयल की पंचम तान सुनाई पड़ रही है। यह राग का चित्रण है, यह प्रणय का चित्रण है, यह प्रियतम तुलसी के मन की आसक्ति का चित्रण है। तुलसी का मन किस प्रकार से प्रणय आतुर है, प्रणय के लिए आतुर है, और उसका प्रक्षेपण पूरे वातावरण में है, पूरे एटमॉस्फेयर में है। इसलिए ससुराल के मार्ग के तमाम जो पेड़ पौधे हैं रास्ते में, उस पर ऐसा लगता है कि कोयल पंचम तान सुना रही है। पिक कुहरित डाल डाल, शब्द की योजना हम देखें, मनोरम शब्दों की योजना यहां निराला ने की है। मग में पिक कुहरित डाल डाल, प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार, डाल डाल पर कोयल पंचम तान सुना रही है, कूक रही है। मग में पिक कुहरित डाल डाल, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण यहां हम देखते हैं। मग में पिक कुहरित डाल डाल, और शब्द कितना मसृण है, शब्द कितना मुलायम है, शब्दों में कैसी संगीतात्मकता है, यह हम एहसास कर रहे हैं। मग में पिक कुहरित डाल डाल, है हरित विटप सब सुमन माल,
और रास्ते के दोनों ओर जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, हरित विटप, विटप कहते हैं पेड़ को, वृक्ष को, सब हरे भरे हैं और सुमन माल। और ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो हरे भरे पेड़ हैं, जो विटप है, वे सुमन अर्थात फूलों की माला लिए हुए स्वागत कर रही हैं प्रियतम तुलसी का। राग का चित्रण, आसक्ति का चित्रण, प्रणय का चित्रण हम यहां देख रहे हैं। तुलसी के मानस में प्रणय का जो ज्वार है, उसका प्रकटीकरण, उसका प्रक्षेपण, उसका प्रोजेक्शन पूरे वातावरण में है। और निराला बहुत ही सफलतापूर्वक तुलसी के मानस में जो प्रणय की भावना है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं निराला इन शब्दों के माध्यम से, ऐसे चित्रण के माध्यम से। मग में पिक कुहरित डाल डाल है हरित विटप सब सुमन माल। डाल और माल में दुख की योजना। ऐसा लगता है कि सारे जो हरे भरे पेड़ हैं, हरी भरी जो लताएं हैं, वे सुमन की माला लिए हुए अर्थात फूलों की माला लिए हुए प्रियतम तुलसी के स्वागत के लिए आतुर हैं। मग में पिक कुहरित डाल डाल है हरित विटप सब सुमन माल। हिलती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित। और जो ताल 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 और तलैया हैं और जो लतिकाएं हैं वे हिलडुल रही हैं और स्मृति बिखेर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मानवीकरण अलंकार, प्रकृति का सुरम्य चित्रण, मनोहारी चित्रण। मग में पिक कुहरित डाल डाल है हरित विटप सब सुमन माल। हिलती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित। कविता में संगीत है, म्यूजिकल क्वालिटी है इस अवतरण में। और इसमें हम देख रहे हैं चाक्षुष बिंब है। पिक कुहरित डाल डाल, डाल डाल पर कोयल कूक रही है और जो हरे भरे वृक्ष हैं वे फूलों की माला लिए हुए प्रतीत हो रहे हैं। चाक्षुष बिंब और साथ साथ मानवीकरण अलंकार, मानवीकृत कर दिया है हरे भरे पेड़ों को, लतिकाओं को पर्सोनिफाई कर दिया है महाप्राण निराला की कल्पना में। तो मग में पिक कुहरित डाल डाल है हरित विटप सब सुमन माल। हिलती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित। और शब्द में जो गति है, शब्द में जो क्षिप्रता है, वह जिस प्रकार से प्रीतम तुलसी के चरण आगे और आगे बढ़े जा रहे हैं, ससुराल के मार्ग पर तुलसी प्रस्थान कर रहे हैं, तुलसी गतिशील हैं, उसी प्रकार से शब्द भी गतिशील हैं। तो निराला की यह विशेषता है कि जिस प्रसंग को वो अभिव्यक्त करते हैं, काव्य में उतारते हैं, तो उस प्रसंग को बिल्कुल चरितार्थ कर देते हैं। तुलसी जिस प्रकार से ससुराल के मार्ग में गतिशील हैं, उस प्रकार से शब्द भी यहाँ गतिशील हैं। देखिए किस तरह से क्षिप्रता है शब्द में। मग में पिक कुहरित डाल डाल है हरित विटप सब सुमन माल। हिलती लतिकाएं ताल ताल पर सस्मित। शब्द उछलते कूदते नजर आ रहे हैं, शब्द खिलखिलाते नजर आ रहे हैं, शब्द मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। और यह प्रक्षेपण, यह प्रोजेक्शन प्रियतम तुलसी के मानस का है। प्रियतम तुलसी के मन में भावनाओं, उद्भावनाओं का जो ज्वार उठ रहा है, प्रणय से आतुर उनका जो मानस है, उसको वातावरण में प्रक्षेपित करके यहाँ महाप्राण निराला इस तथ्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस अवतरण के विश्लेषण के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।